मां मेरी विधवा हो गई है। आज परशुराम जी का क्रोध पराकाष्ठा पर चला गया और सहस्त्रार्जुन के सारे पुत्रों की नगर समेत परशुराम जी ने हत्या कर दिया। बोल परशुराम भगवान की। परशुराम भगवान ने सारे लोगों की हत्या किया। परशुराम भगवान कैसे क्रोध को सह सकते हैं प्रेमियों? जिस बाप के लिए, जिस पिता जमदग्नि के लिए एक आदेश पर, केवल एक आदेश पर माँ रेणुका पानी भरने के लिए गई, थोड़ा विलंब हुआ, जमदग्नि जी के पास जब आती हैं, जमदग्नि जी ने कहा आपने बड़ा विलंब किया, क्रोध में हो जाते हैं। परशुराम जी से कहते हैं परशुराम, हाँ पूज्य पिताजी का मेरा एक आदेश है, अपने मां के सिर को अलग कर दो, काट दो, और अपने भाइयों को भी काट दो। परशुराम ने अपने परशु से तुरंत 1 सेकंड की देर नहीं लगी, पिता की आज्ञा सुनते ही मां के सिर को काट दिए और अपने भाइयों के सिर को काट दिए। मौत के घाट उतारने वाले परशुराम जी केवल अपने बाप के, अपने पिता के आदेश से आज वो पिता की मृत्यु देख करके परशुराम जी बिलख पड़ते हैं। उसको काटा। गणेश बाबा को एक दंत कहा जाने लगा। परशुराम जी बहुत बड़े धर्मशील, बहुत बड़े महात्मा, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता, अत्यंत क्रोधी और अत्यंत तपस्वी थे और भगवान विष्णु के 6ठा अवतार थे। केवल संत नहीं थे, परशुराम जी भगवंत थे, भगवंत। और परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन का वध किया। कामधेनु गाय के कारण सहस्त्रार्जुन समेत समस्त लोगों का स्वागत जमदग्नि जी ने किया और उसी का सहस्त्रार्जुन का वध हुआ। सहस्त्रार्जुन का परशुराम जी ने जब वध कर दिया, जमदग्नि जी महाराज परशुराम जी से कहते हैं बाबू परशुराम, तूने एक गलत कार्य किया, तुमको ये हत्या नहीं करनी चाहिए थी। ब्राह्मण को शीलवान होना चाहिए। ब्राह्मण में 9 गुण होता है, ऋजो तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेन्द्रिय दाता सुर दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणः। 9 गुण। क्षमाशील होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। तपस्या करना पड़ेगा। और जैसी तपस्या करने के लिए परशुराम जी चले गए, सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आक्रमण कर दिया। और जब जमदग्नि बड़े ही शत्रुता से आश्रम में जितने साधु थे सबको काटने लगते हैं, सबको मारने लगते हैं, हत्या करने लगते हैं। अंत में जमदग्नि जी से युद्ध होता है। युद्ध होते होते अंत में जमदग्नि जी का तलवार